हमारी धारदार कलम न सिर्फ विधर्मियों के मंसूबों को उजागर करेगी, बल्कि इंसानियत, राष्ट्र, धर्म और श्रमण संस्कृति को मिटाने वालों की असलियत सामने लाने के साथ ही जन जन की हृदय वेदिका पर जिनेंद्र प्रभु को स्थापित कर जिनोदय करती रहेगी। अब आप और हम मिलकर श्रमण संस्कृति के दुश्मनों से डर कर नहीं बल्कि डट कर मुकाबला करेंगे। निश्चित ही जिनोदय की पहल से भगवा चादर में छुपे ऐसे कई भेड़िए उजागर होंगे जो श्रमण संस्कृति पर अपनी काली नजर जमाए हुए हैं। हम उन्हें करेंगे बेनकाब, जो मूल भारतीय संस्कृति को तहस नहस कर हमारे भोले भाले भारतीयों को एक घातक भीड़ में तब्दील कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी किसी इंसान का विनाश का समय आता है तो उस इंसान की बुद्धि और उसका विवेक काम करना बंद कर देते हैं। यही हाल इन दिनों तथाकथित राम राज्य में कुछ भगवाधारियों का है, जो 6वीं से 8वीं शताब्दी में अपने पूर्वजों द्वारा किए गए दुनिया के सबसे बड़े निर्मम नरसंहारों में आज भी विश्वास रखते हैं। अहिंसा से घृणा और हिंसा में आस्था इनकी प्रमुख पहचान है। रामराज के नाम पर गोडसे का भारत बनाने की मंशा रखने वाले कुछ आताताई समूचे भारतीय समाज को धर्म और राष्ट्रवादिता के नाम पर घातक भीड़ में तब्दील करने में जुटे हैं। दर्शकों, सादर जय हिंद। आप देख रहे हैं जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। बंधुओं, गोडसे का भारत बनाने की मंशा रखने वाले जैन धर्म के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र रचकर उसे मिटाने के कुत्सित प्रयास लगातार कर रहे हैं। और यह षड्यंत्र का दुष्चक्र एक के बाद एक हमारी आस्था पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी भावनाओं पर कुठाराघात कर रहा है। और हमारा समाज बेबस होकर यह सब मूक दर्शक बनकर देख रहा है। न्यायिक व्यवस्था प्रशासन के आगे बेबस और लाचार नजर आ रही है और प्रशासन अपने आकाओं के हुक्म पर दुराचार करता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से जैनियों को हर तरफ से चक्रव्यूह में बार बार इस तरह फंसाया जा रहा है कि बाहर निकलने के चक्कर में वे उलझते जा रहे हैं, जिसकी बानगी गिरनार में फिर देखने को मिली। आप देखिए किस तरह महेश गिरी जैसे लोग कितनी चालाकी से धर्म की आड़ में गुंडागर्दी कर ये खेल खेलते हैं। देखिए कैसे साधु वेश में ये लोग हिंसा का तांडव न सिर्फ करते हैं बल्कि शांति प्रिय जैनों पर झूठे आरोप लगाकर अन्य लोगों को भी भड़काने का कुकृत्य करते हैं। हम सभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गिरनार के कब्जे के साथ साथ इन्होंने मांग की है तलेटी खाली करवाओ। 1947 के पहले या उसके पहले जैसी तलेटी थी वो बना के दो। अब हमारा साधु अलग अलग जगह पे धुंडी लगा के बैठा है, तो उसको निकालेगा? तेरी हिम्मत है? ये सब सेना जो है, नागा साधु और ये दो सेनाएं इस भारत में है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। एक नागा साधु और दूसरा जय शिवाजी जय भवानी। ये दो सेना अगर निकली तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हाल होगा। हमें बोला गया, ऊपर से भी कहा गया कि देखिए शांति नहीं बिगड़ रही। आपको क्या लगता है? आप ऊपर गए, चरण पादुका पे गड़बड़ की और शांति से उतर के चले गए? आपको लगता है ये आसान है? पहले जो आए थे उनको पूछ लो, चरण पादुका पर पहुंचकर कुछ किया तो गोरखनाथ पहुंचने के पहले ही वहां पर हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था उनका। तुम नीचे उतर के गए, शामक मनाओ, क्योंकि साधु को प्रार्थना की गई थी महात्माओं को कि शांति से रहना है। अगर मेरे आराध्य के ऊपर तुमने हमला किया तो मैं सब शासन प्रशासन सब भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे आराध्य सबसे पहले है भाई, मेरा दत्तात्रेय सबसे पहले है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्मांड पूरा विरुद्ध हो जाए, मेरे आराध्य के साथ कुछ होता है तो बाकी सब एक तरफ। देखा आपने दोहरे चरित्र के इस महेश गिरी द्वारा किस तरह पूर्व में भी जैनों के साथ कार्यक्रम यानी मारकाट की बात स्वीकार की जा रही है। कैसे भाजपा का पूर्व सांसद और आरएसएस का चहेता महेश गिरी खुलेआम जैनों को धमका रहा है। महेश गिरी और उसकी तरह धार्मिक चोला पहनकर भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वालों, अब तुम्हारी असलियत हम दुनिया को दिखाएंगे। अरे बहरूपिये महेश गिरी, आज जिन शांति प्रिय जैनियों और उनके मुनियों को तुम डराने धमकाने पर तुले हो, याद करो वो दिन जब वोट के लालच में तुम उन्हीं मातापस्वी दिगंबर साधुओं के चरणों में अपना ये माथा झुकाए बैठे थे। यदि याद नहीं तो अपनी आंखें फाड़ कर ये तस्वीरें देखो जिसमें तुम दिगंबर मुनियों के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद ले रहे हो। अब जरा भगवाधारी वास्तविक महात्माओं को भी देख लीजिए, इन्हें आप जानते ही होंगे। यह है यूपी के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ, जो जैन साध्वी के चरणों में नतमस्तक हैं। यह है भाजपा नेत्री साध्वी उमा भारती, जो दिगंबर संतों के चरणों की रज
आज भी अपने मस्तक पर धारण किया करती हैं। कुछ समझ में आया? इन्हें कहते हैं असल भगवाधारी। अब असल की बात निकली है तो जरा देखो कि असली सनातनियों के मन में दिगंबर संतों और जैन धर्म का क्या स्थान होता है। कैसे वैदिक धारा के मंदिरों में उन दिगंबर भगवंतों का पूजा पाठ किया जाता है जिन्हें तुम धमकियां दिया करते हो। प्रभु कृपा होती है तब कहीं। आज जवेरा क्षेत्र धन्य हुआ और इतना धन्य हुआ कि श्री राम यज्ञ में महाराज जी पधारे और यहाँ आकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यूं मानो कि साक्षात जगत के स्वामी आज हमारे दरबार में पधारे हैं और उनका आशीर्वाद हो रहा है। और ऐसी कृपा जब तक हमारा जीवन रहे तब तक ऐसी दयालुता, ऐसी कृपा पूज्य महाराज श्री जी की हमारे सर पर बनी रहे और उनकी कृपा ऐसी सदैव प्राप्त होती रहे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लगे हाथ इन साध्वी जी को भी देख लीजिए कैसे दिगंबर संतों के दर्शन कर भाव विभोर हो गई हैं। महीने पहले श्री विद्यासागर जी महाराज का आगमन मेरे विद्यालय में हुआ था और पूरी एक रात्रि भर महाराज श्री ने विद्यालय में व्यतीत की थी। महाराज श्री का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं है। साथ साथ महाराज श्री ने यह भी कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस संसार में परहित मतलब किसी की भलाई, किसी का हित, किसी का परोपकार, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा, किसी को कष्ट देना, किसी को दुख पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप सभी उन विषयों पर ध्यान अवश्य दें। अहिंसा रूपी धर्म को अपने जीवन में धारण करें, परोपकार को जीवन में धारण करें। साथ ही साथ महाराज श्री की एक बात और मैंने बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण की। शाकाहार की जो व्याख्या महाराज श्री ने की, शांति कारक हानि रहित, तो शाकाहारी बने, मांसाहार का त्याग करें। संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। नवनीत का मतलब होता है मक्खन, और मक्खन में दया, मक्खन कोमल है, कोमलता है। वैसे ही संत पुरुषों का हृदय भी कोमल है,
संत पुरुषों के हृदय में दया की भावना छिपी होती है, जो सदैव दुखी जनों के दुख को देख करके उसे दूर करने के कार्य में आती है। चाहूंगी कि आपकी कृपा मेरे ऊपर और आप सभी के ऊपर बनी रहे, क्योंकि हम तो संसारी लोग हैं, घर गृहस्थी वाले हैं। आप संत हैं, संत भगवंत के समान होते हैं। तो आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम सब के ऊपर बरसे, ऐसा मैं चाहूंगी। और पुनः आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और नमोकार मंत्र का मैं एक बार उच्चारण करूं, आप भी मेरे साथ बोलें, नमो अरिहंतारम। देखा आपने, अपने आप को सनातनी कहने से पहले इन भव्य जीवों की भांति अपने भीतर सत्य, अहिंसा, करुणा और दया को पैदा करो। भगवा को बदनाम कर आतंक में तब्दील करने का पाप कर्म बंद कर दो। अब महेश गिरी जैसे लोगों के बचाव में प्रतिक्रिया देकर उनके मुंह से निकली षड्यंत्रकारी भाषा बोलते हुए हिंसा को आतुर उनके अधिकांश समर्थक कहेंगे कि गिरनार में जैनों ने मूर्ति और चरण तोड़ने की कोशिश की है, इसलिए वहां मौजूद पंडित भड़क गए। बंधुओं, 1 अक्टूबर को लेकर जो महेश गिरी ये पूरा ड्रामा कर रहा है ना, वह उसकी सोची समझी चाल है। यहां आपको समझना आवश्यक है कि उस दिन क्या हुआ था, इसकी हकीकत क्या है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अंधभक्ति के रोगियों को इन तथाकथित साधुओं की करतूत में कोई दोष ही नजर नहीं आता। उल्टा उनकी काली करतूतों पर भगवा चादर डालने की पुरजोर कोशिश देश भर में इन अंधभक्तों द्वारा की जाती है। महेश गिरी, मैं तुम्हें बता दूं कि जो आरोप तुमने जैनों पर लगाने की चाल चली है, वह हमारी संस्कृति कभी नहीं रही। हाँ, लेकिन यह तुम्हारी संस्कृति जरूर है। इसके प्रमाण भी देख लेते हैं कि वास्तव में तोड़फोड़ कैसे की जाती है और कौन करता है। भैया, मैं कहती हूँ किसी के बाप की रजिस्ट्री है तो मुझे जरूर दिखा देना, ठीक है? मुझे रजिस्ट्री दिखाना किसी के बाप की है, और अगर जमीन सरकारी है तो यहाँ तुम्हारे बाबा नहीं रहेंगे, ठीक है? यहाँ किसी का पीर फकीर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और अब मैं मंदिर बनाती हूँ, इनके किसी के बाप ने बना रखी है। चलो अब दूसरा भाई शुरू हो जाओ। हम तो तोड़ने वालों में से हैं। अरे क्या पता, गडरिया मोहल्ले में बना रखी है इन्होंने, हराम के पिल्लों ने। ये गया ये बाबा पानी भरने के लिए, बहुत भारी है। इसे उससे करो, फिर दूसरे वाले गन से, दूसरे गन से करो। देखा आपने, यदि हम तोड़फोड़ करने वाले होते तो हमारे तीर्थ क्षेत्रों और विरासतों पर कब्जे करने की कभी तुम हिम्मत नहीं जुटा पाते। अरे खुले मंचों से तुम्हें और तुम्हारे देवताओं को वह बड़ा तबका गालियां देता है जिसे तुम हिंदू कहते हो, जबकि सच्चाई यह है कि वे मुखर हैं। उनका साफ कहना है कि देश का 3.5% ब्राह्मण हिंदू है, बाकी सबको जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की जाती है, और यह सही भी है। इसका प्रमाण भी आपके शंकराचार्य स्वयं दे रहे हैं। अब आप देखिए, वहां हजारों वर्षों से मौजूद नेमी प्रभु की प्रतिमा को वाकई नुकसान कौन पहुंचा रहा है। यह फोटो देखिए, कैसे तीर्थंकर प्रतिमा को लाल कपड़े से ढककर आद्य गुरु शंकराचार्य बताने के कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि यह वहां तब से है जब आदि शंकराचार्य का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं इसे देखिए कैसे नेमिनाथ के चरणों को रूपांतरित किया गया है। इसके साथ ही देखिए कैसे वहां दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित की गई। अब आप ही बताइए, लगातार यहां सच को छुपाने के लिए बदलाव कौन कर रहा है? यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। महेश गिरी जैसे लोग तो सिर्फ मौर्य हैं, लेकिन कोई तो है जिसने ठान लिया है कि जैन धर्म को जड़ से खोखला करके उसके अस्तित्व को मिटा देना है। उसी का परिणाम है कि हमारे राजनीतिक वजूद से लेकर हमारे सांस्कृतिक वजूद को बहुत ही तीव्र गति से मिटाया जा रहा है। बंधुओं, जरूरत है कड़ी से कड़ी मिलाकर जोड़कर देखने की और इस पैटर्न को समझने की और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की, अन्यथा हम इतिहास बनकर रह जाएंगे। देखिए, महेश गिरी ने 28 अक्टूबर 2023 को जो जूनागढ़ गुजरात में संत सम्मेलन बुलाया था, उसमें पालीताना पर अतिक्रमण करने वाले साधुओं का सार्वजनिक मंच पर बुलाकर सम्मान किया। रात दिवस लगाड़ीने लोही रेડીને પાલીતાણાને બચાવવા માટે આ લડી રહ્યા છો। આ સનાતનનું મોટું ગૌરવ છે, આ સનાતનનું મોટું ગૌરવ છે, અને જેટલો સાથે અહીંયા ગિરનારમાં આપી રહ્યા છે, આપણી પણ ફરજ છે પાલીતાણામાં આપણે પણ જવાનું છે ને પાલીતાણાની હવે બચાવવો છે। બોલો ગિરનારી મહારાજ की। આવતા 7 તારીખે और पालीताना पर आगे की रणनीति बनाने की बात भी कही, जो साफ तौर पर जैन तीर्थों पर जबरन कब्जे की साजिश है। अरे पापियों, यहां भी जैनों की अकूत प्रासद देख तुम्हारी नीयत डोल गई। पर्वतराज पर 900 से अधिक जैन मंदिर को देखकर बौखला गए। क्या कहा था तुमने? जैनम जयतु शासनम को जैनम भवतु नासनम।
अरे धर्म का धंधा करने वालों, जैनों से ही आज तक भारतीय संस्कृति जीवित है। यदि युग के आदि की तरह जैनों की संख्या अधिक होती तो दुनिया को मालूम चलता वास्तव में धर्म और संस्कृति किसे कहते हैं। इसकी वानगी पूरी दुनिया ने पालीताना में खुली आंखों से देखी है, जिसे तुम पचा नहीं पा रहे हो। पूरी दुनिया ने देखा कि जैनों की जनसंख्या अधिक होने पर क्या आमूलचूल परिवर्तन जमीन पर होते हैं। दुनिया ने यह भी जाना कि मनगढ़ंत धार्मिक किताबें लिखकर उसमें खुद को सात्विक और अहिंसक कहने वाले कैसे मांसाहार के लिए फड़फड़ा रहे हैं, और उनके आका जैन तीर्थ को हड़पने के लिए सभाएं कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यह भी देख ही लीजिए कैसे भोले भाले भारतीयों को बहला फुसलाकर सनातन के नाम पर हिंदू धर्म का हवाला देकर षड्यंत्र रचे जाते हैं। કે જો પાલિતાણાની અંદર છે નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર છે, ત્યાં જેમ આપણે સોમનાથ જાય છે, દ્વારકા જાય છે, અંબાજી જાય છે, એમ તમે જાવા મળો અને જો 5 વર્ષની અંદર આ જૈન નગરી મટી જાય અને સનાતન નગરી ન થઈ જાય તો હું સાધુ બનું છું ન થાય। આજે જૈન નગરી કહેવાય છે કે જૈન નગરીની મારી પાસે ઉદ્યોગો નથી આવતા। શું કામ નથી આવતા? એને મજૂરો મફત ના મળે એટલા। નીલકંઠ મહાદેવ ઉપર ધજા ચડે અને ગામના 25, 50, 500, 1000 જેથી 1000 માણસો જાતો થઈ ગયો ને તેથી અમદા સનાતન નગરી પાલિતા। પછી તમારે કોર્ટમાં મંજૂરી લેવા નહીં જવી પડે, પોલીસને હાથ જોડવા નહીં જવું પડે, કશું જ નહીં કરવું પડે। પોલીસ તમારી ને આવશે કે છે કે શું વ્યવસ્થા કરવાની છે, હમણાં શિવરાત્રી આવી રહી છે, પાલિતાણાની કંઈક વ્યવસ્થા કરો, પોલીસ મૂકી દો, ફલાણું કી બધા એ કરી આપે છે। આપણે ખાલી જવાનું છે, હર હર મહાદેવ કરવાનું, આ આપણી શક્તિ છે। જો આપણે આટલું કરશું કોઈના બાપની તેવડ નથી તમને રોકી શકે। साथियों, यह वो शहर है जो पूरी तरह से शाकाहारी है। इसे सबसे शुद्ध शहर माना जाने लगा है। इसको यह गौरव मिला है जैनों की वजह से। आलम यह है कि यहाँ पर किसी जानवर को मारना ही गैर कानूनी है, और अगर अंडे या मांस बेचते हुए पाए गए तो आपकी खैर नहीं है। आपको बता दूं कि 2014 में यहाँ पर जानवरों को ना मारने के लिए कानून बनाया गया था। यह बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि करीब 200 जैन साधु भूख हड़ताल पर चले गए थे। वो चाहते थे कि इलाके में मौजूद 250 कसाई खाने बंद हो जाएं। सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और इसे मीट फ्री जोन बना दिया गया, और इस तरह दुनिया को पहला मीट फ्री शहर मिला जैनों की बदौलत, ना कि दुनिया में धर्म की डींगी हाँकने वाले तथाकथित धर्म के नाम पर धंधा करने वालों की वजह से। सवाल फिर भी वही है कि जैनों की विरासतों पर खुलेआम कब्जे आखिर कब तक होते रहेंगे। तानाशाही सहने वाले जैन भाइयों, जागना बेहद जरूरी है। यदि आज संविधान की मौजूदगी में भी आवाज नहीं उठा सके तो हमेशा के लिए हमारी आवाज दबा दी जाएगी। यह बात मैं केवल किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश भर में पूर्व की तरह जैन धर्म स्थलों पर इन दिनों किए जा रहे कब्जों को लेकर यह आह्वान न सिर्फ जैन धर्म अनुयायियों से है, बल्कि हिंदू धर्म के उन लोगों से भी है जो ईमानदार व निष्पक्ष छवि के होकर सच्चाई के साथ सदैव खड़े होने को आतुर रहते हैं। आज देश भर के तमाम राज्यों से प्राचीन काल की तरह जैन धर्मायतनों पर कब्जे की खबरें आ रही हैं। गुजरात में गिरनार पर्वत को दत्तात्रेय पर्वत करने के षड्यंत्र में सरकार ने जो तेजी दिखाई है वह किसी से छुपी नहीं है। झारखंड में भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जैनों के सर्वोच्च तीर्थ समेत शिखर पर जो विवादित ढांचा बनाकर संकट पैदा कर दिया है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। इन सभी में ना एक चीज कॉमन है, पिछले कुछ सालों से चरणबद्ध तरीके से जैन तीर्थों पर कब्जे करने का जो पैटर्न सामने आया है वह एक जैसा है। पहले हमारे तीर्थ क्षेत्रों के निकट हिंदू मान्यताओं के अनुरूप छोटा मोटा चबूतरा, मठ, मंदिर या आश्रम स्थापित किया जाता है। इसी तरह पर्वतीय तीर्थों की तलहटी में कोई स्थान बनाकर धीरे धीरे हमारे ही तीर्थंकरों व यक्ष यक्षिणियों को रूपांतरित कर हिंदू देवी देवता बनाकर छल कपट व बल के बूते कब्जा कर लिया जाता है। क्योंकि भगवा चादर में सच को छुपा देने वाले कब्जेधारियों को अंधभक्तों का खुलकर समर्थन मिल जाता है, और अंधभक्ति के रोगियों के लक्षण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन्हें समझाना मतलब पत्थर से सर मारने जैसा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि वोट बैंक के लालच में सब खुलेआम शासन प्रशासन के संरक्षण में नियम कायदों व नीति न्याय को ताक पर रखकर गुंडागर्दी से किया जाता है। फिर भगवा की आड़ में पैर जमाने के बाद किसी बड़े नेता या मंत्री के आतिथ्य या अध्यक्षता में बड़ा आयोजन कर युद्ध स्तर पर सरकारी खर्चे पर उज्जैन तीर्थ क्षेत्र का हिंदू मान्यता अनुसार प्रचार प्रसार करते हुए विस्तार किया जाता है। धिक्कार है धर्म की आड़ में मायाचारी व गुंडागर्दी कर जैन विरासत को लूटने और उनका समर्थन करने वाली सरकारों और भटके हुए कुछ हिंदू भाइयों पर, जो चंद गलत लोगों के साथ खड़े होकर आज भारतीय संस्कृति को कलंकित करने में सहभागी बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर हिंदू ऐसा है, वो चंद लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। जो सच्चे हिंदू हैं उन्हें हमारा साथ इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक अपने भारत देश के लिए श्रमण संस्कृति के अनुयायियों का अतुलनीय योगदान रहा है।
यदि भारतीय सभ्य लोग अंधभक्ति का चश्मा और नकली भगवा चादर उतारकर इन बुरी ताकतों का मुकाबला करें तो मैं समझता हूं कि धर्म की चादर में छुपे ऐसे कई भेड़िए उजागर होंगे। पिछले एक वीडियो में एक एक कर स्पष्टीकरण करने के बाद भी कुछ जैनियों ने हम पर डरने और पैसे लेकर महेशगिरी का पक्ष करने के मिथ्या आरोप लगाए। उन्हें मैं बता दूं कि कई हिंदू भाइयों और भाजपा के लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि कितने खोखे हमें जैनों से मिले हैं, लेकिन हकीकत यही है कि स्वयं के संसाधन और समय लगाकर मैं और मेरी टीम अपने धर्म के लिए डटकर मैदान में खड़ी है और खड़ी रहेगी। चीफ एडिटर होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कभी भी खरीद फरोख्त जैसी बात हम स्वप्न में भी नहीं सोचते। श्रमण संस्कृति अर्थात जैन धर्म समाज व उसकी अमूल्य धरोहरों की रक्षार्थ व उसके उत्थान के लिए जीर्णोदय सदैव निष्पक्ष, निर्भीक और निर्लोभ पत्रकारिता करता रहेगा। हमारी धारदार कलम न सिर्फ विधर्मियों के मंसूबों को उजागर करेगी बल्कि इंसानियत, राष्ट्र, धर्म और श्रमण संस्कृति को मिटाने वालों की असलियत सामने लाने के साथ ही जन जन की हृदय वेदिका पर जिनेंद्र प्रभु को स्थापित कर जीर्णोदय करती रहेगी। अब आप और हम मिलकर श्रमण संस्कृति के दुश्मनों से डर कर नहीं बल्कि डट कर मुकाबला करेंगे। निश्चित ही जीर्णोदय की पहल से भगवा चादर में छुपे ऐसे कई भेड़िए उजागर होंगे जो श्रमण संस्कृति पर अपनी काली नजर जमाए हुए हैं। हम उन्हें करेंगे बेनकाब जो मूल भारतीय संस्कृति को तहस नहस कर हमारे भोले भाले भारतीयों को एक घातक भीड़ में तब्दील कर रहे हैं। यदि अब तक आपने जीर्णोदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।